हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। वेलकम टू स्टडी ग्लोज। आज हम बात करेंगे डिजीज़ एक्स के बारे में। ये डिजीज़ एक्स क्या है, डिटेल में आप इसके बारे में जानेंगे डिस्कशन में, क्योंकि आपने देखा जिस तरह से पैंडेमिक कोविड आया, कुछ इस तरह के लोगों की, इन्फ्लुएंशियल लोगों की पहले की स्पीचेस थी जहाँ पे उन्होंने वार्न किया था कि इस तरह की कोई बीमारी आ सकती है, लेकिन पीपल एज यूजुअल हल्के में लेते थे। लेकिन अब कोविड से कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब कोविड में जो हाल हुआ है, लोग किसी भी बीमारी के नाम से बहुत डरते हैं और काफ़ी चीज़ों को सीरियसली भी लेते हैं। अब तो इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आप कोई भी क्वेरी के लिए सोशल मीडिया पे मुझसे कहीं पे भी जुड़ सकते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट क्या आज के डिस्कशन का, एक यूके के हेल्थ एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा डिजीज़ एक्स ये नाम है। अब ये देखो, प्रीलिम्स में डिजीज़ एक्स करके भी पूछा जा सकता है, मेंस में पोटेंशियल डिजीजेस की अगर बात करें या पोटेंशियल पैंडेमिक्स के बारे में बात करें, उस पर सवाल आ सकता है। तो वहाँ पे दोनों में, और मेरी जो भी ये पूरी आपके सामने प्रेजेंटेशन होती है ना, जो लिखा हुआ होता है, ये आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम आपका तो सब पीपीटी पे लिखा हुआ है, सब सामने लिखा आ रहा है। आप लोगों को ये समझना है, these lines will help you in writing answers for mains, which is very important, जिस तरह से हम अपने आंसर राइटिंग ग्रुप में भी करवा रहे हैं। सो द नेम गिवन बाय WHO। तो अब डिजीज एक्स नाम जो है वो किसने कॉइन किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कॉइन किया है कि कोई और संभावना है, पोटेंशियल है कि कोई और खतरनाक बीमारी आ सकती है, पैंडेमिक आ सकता है जो कोविड-19 से भी खतरनाक हो। तो ये संभावना यहाँ पे जताई गई है, क्योंकि कोई नया वायरस जिसका सेम इम्पैक्ट हो, जैसे कि स्पेनिश फ्लू के टाइम हुआ था। स्पेनिश फ्लू 1919 से 1920 तक रहा, बहुत लोगों की जान उसमें गई, डेवस्टेटिंग था वो। उतना खतरनाक, उस इम्पैक्ट वाला कोई नई बीमारी आ सकती है, और हो सकता है कोई वायरस की वजह से ये हो, किसी बैक्टीरिया की वजह से हो, किसी फंगस की वजह से हो, जिसका ट्रीटमेंट हमको मालूम ना हो। कोई भी ऐसी बीमारी आ सकती है। अभी ऑलरेडी भी आप देखो बहुत ज़्यादा डिस्कशंस चल रही हैं जूनोटिक डिजीजेस की। जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं? जो एनिमल्स के बाद फिर ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर करती हैं। दोज डिजीजेस आर नोन एज जूनोटिक डिजीजेस, राइट। तो इस तरह की कोई भी बीमारी आने वाले समय में, चाहे वो जूनोटिक हो या कोई और हो, वो आ सकती है। सो डिजीज एक्स इज द पोटेंशियल डिजीज। नेक्स्ट पैंडेमिक हो सकता है जिससे 50 मिलियन लोगों की जान जा सकती है, एक्सपर्ट्स ऐसा मान रहे हैं। यूपीएससी सिलेबस में हेल्थ में ये टॉपिक आपका कवर होगा। व्हाट इज डिजीज एक्स, जैसे मैंने आपको बताया, प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंस में मैंने नॉट मच लिखा है, बट पोटेंशियल डिजीजेस पे अगर सवाल आए वहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट पूरा डिस्कशन ही उस पर है। डिजीज एक्स कोई नई डिजीज नहीं है, एक पोटेंशियल डिजीज है कि ऐसा हो सकता है। पोटेंशियल क्या होता है? जैसे बोलते हैं ना, कई बार आपका कॉलेज खत्म हो गया, आपके कोई ऐसा व्यक्ति था कॉलेज में या कोई ऐसा इंसान जिससे आपको लगे कि हाँ हम अच्छे दोस्त बन सकते थे, बट बने नहीं बिकॉज हमारी कभी बात नहीं हुई। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल फ्रेंडशिप। कि पोटेंशियल फ्रेंडशिप पूरा पोटेंशियल था कि अच्छी दोस्ती हो सकती थी। तो इसी तरीके से पोटेंशियल डिजीज कि वो, उसमें डिजीज में पूरा पोटेंशियल है कि वो पैंडेमिक में कन्वर्ट हो सकता है। अभी डिस्कवर नहीं हुआ है ये, बट एक ये वार्निंग है जो वर्ल्ड है, दुनिया को, जिस तरह की हमारी हैबिट्स हैं ताकि हम उनको कंट्रोल में रखें, उसके लिए WHO की वार्निंग है। ठीक है। डिजीज एक्स पॉसिबली प्लॉजिबली कॉज्ड पैथोजन एक्स। तो मतलब डिजीज एक्स हो रहा है तो उसको कौन कॉज कर रहा है? कोई भी वायरस कॉज कर सकता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, जिसको हम एक्स मान के चल रहे हैं, जैसे मैथ्स में एक्स लेते हैं। जूनोटिक डिजीज भी हो सकता है, लाइक RNA वायरस, जो कि पूरे एरिया में फैल जाएगा। इन्वायरमेंट इस तरह का होगा कि उसकी ग्रोथ को फेवर करेगा और फिर ट्रांसमिशन शुरू होगी, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। वैसे भी आप देखो जितने भी पैथोजेंस हैं, वायरस, बैक्टीरिया, कितने री इमर्जिंग हैं, एक बार ख़त्म होते हैं फिर इवॉल्व होकर नए तरीके से आ जाते हैं। तो उनको हम एक्स की तरह लेबल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है जिस पे मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि अगर कोई भी इंसान बीमार हो रहा है, अब डेंगू देखो ना, इस बार कितना डेंगू का इन्फेक्शन फिर से हुआ है। हर साल ही दिल्ली में, बाकी जगह पे होता है जहाँ मच्छर है, हर साल आ जाता है। अब बहुत सी चीज़ों को मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग की क्या, कई बार कि कोई बीमार हुआ
उसको नॉर्मल दवाई दे दी बिना जांच किए हुए। डॉक्टर्स यूजुअली ऐसा करते नहीं है, 1-2 दिन मॉनिटर करते हैं और बुखार नहीं टूटे तो फिर जांच करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पे मॉनिटरिंग इस लेवल पे बोल रही हूँ कि कोई नया बैक्टीरिया इवॉल्व होके ना आ जाए, वो इन्फेक्शन ना कॉज करे। मॉनिटरिंग की बहुत ज़्यादा, सर्विलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि हमारे हेल्थ केयर सिस्टम और पब्लिक लेवल पे हो सकती है। ठीक है, कि कोई ऐसा सिंड्रोम, अब सिंड्रोम क्या है, नॉर्मली जूनोटिक हो सकता है, जानवर से फैल के इंसानों की पॉपुलेशन में आ गया। इंजीनियर्ड भी हो सकता है, जो हमारी लैब में रिसर्च चल रही हैं वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई आप इंजीनियर कर रहे हो, कोई बैक्टीरिया वो हवा में छूट गया, उससे इन्फेक्शंस होने लग गई, तो ये लेबोरेटरी एक्सीडेंट्स में आता है। बायो टेररिज्म भी हो सकता है। बायो टेररिज्म क्या होता है, जब लोगों को अब समझ में आ गया पोटेंशियल की यार हम तो बॉम्ब, इतने महंगे महंगे बॉम्ब बना रहे थे, लोगों पे फेंक रहे थे लोगों को मारने के लिए, ये तो छोटा सा वायरस या बैक्टीरिया ही हमारा काम कर लेगा। तो कोई एनिमी नेशन जो है जिनका दिमाग खराब होता है, वो दे कैन डू एनीथिंग, बायो टेररिज्म शुरू कर दें, जैसे एंथ्रैक्स के साथ एक टाइम पे हुआ था। तो ये डिजास्ट्रस हो सकता है, एक बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, एक्सपर्ट्स का मानना है। और WHO के अकॉर्डिंग जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है, जितने भी इंटरनेशनल एपिडेमिक्स हुए हैं वो ह्यूमन डिजीज कॉज करते हैं, और कोई पोटेंशियली भी डिजीज एक्स ह्यूमन डिजीज से शुरू हो सकता है। तो WHO की कुछ प्रायोरिटी डिजीजेस हैं, उन्होंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उस पर चल रहा है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के नाम पे उन्होंने कुछ डिजीजेस को प्रायोरिटी डिजीजेस के नाम पे रखा है कि उनमें पूरा पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया में फैल सकती हैं। तो ये कुछ टाइमलाइन यहाँ पे है कि आज तक ऐसा नहीं है कि कोविड-19 जैसा पैंडेमिक पहली बार हुआ, एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स पहले भी आते रहे हैं, बहुत लोगों की जान गई है। यहाँ पे आप देखिए ब्लैक डेथ से, बुबोनिक प्लेग जिसको कहा जाता है, 1347-1351 के बीच में आया था, 200 मिलियन लोगों की यहाँ पे डेथ हुई। स्मॉल पॉक्स से बहुत लोगों की जान गई, 56 मिलियन। स्पेनिश फ्लू से 40-50 मिलियन। तो नेक्स्ट डिजीज एक्स को इसके मुकाबले का माना जा रहा है। ये प्लेग ऑफ जस्टिनियन, ये 30-50 मिलियन। एड्स से ये अभी तक चल ही रहा है, कितने लोगों की जान जा रही गई है इससे, है ना। फिर आप देखिए कितने सारे यहाँ पे इन्होंने नाम दिए, एशियन फ्लू, रशियन फ्लू, हांगकांग फ्लू, कॉलरा आउटब्रेक, जापानीज स्मॉल पॉक्स, कितनी सारी बीमारियां जो चल ही रही हैं, बार बार री इमर्ज हो रही हैं। इनमें से किसी में भी पोटेंशियल है जो खतरनाक हो सकती है। सो अब हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, तो अब इससे बचा कैसे जाए, प्रिवेंशन क्या है। सर्वेलेंस में इन्वेस्ट करना होगा, एक ग्लोबल सर्वेलेंस सिस्टम लाना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी थ्रेट्स को हम समझ पाएँ कि ये इमरजेंसी है। वन हेल्थ को प्रमोट करना होगा। वन हेल्थ का क्या मतलब है कि आपके एनिमल्स भी हेल्दी रहेंगे, ह्यूमंस भी हेल्दी रहे, इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे, सबको एक जैसा समझकर हम चले। ठीक है, तो ह्यूमन, इन एनिमल, इन्वायरमेंटल हेल्थ सब एक दूसरे से जुड़ा है, इंटरकनेक्टेड है ना, क्योंकि कितनी सारी बीमारियां आप देखिए एनिमल से ह्यूमन में आ रही हैं, तो एनिमल्स को हेल्दी रखना इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट से ह्यूमंस में आ रही हैं या एनिमल्स में जा रही हैं, फिर ह्यूमंस में आ रही हैं, तो हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है, तो सबको हमने हेल्दी रखना है। वी हैव टू प्रमोट वन हेल्थ। ये बार बार मैं अपने हर लेक्चर में बताती हूँ जो हेल्थ से रिलेटेड होता है, रिस्पॉन्सिबल एंटीबायोटिक यूज़, कि इनडिस्क्रिमिनेटरी एंटीबायोटिक नहीं खाने की। बुखार हो गया तो एंटीबायोटिक खा ली, वायरल हो गया तो एंटीबायोटिक खा ली, ठीक है, उससे क्या होगा, ड्रग रेजिस्टेंट पैथोजेंस पैदा होंगे जिन पे कोई दवाइयों का असर आने वाले समय में नहीं होगा। हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम है गवर्नमेंट लेवल पे चाहिए कि उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, पैंडेमिक रिस्पॉन्स को स्ट्रॉन्ग करें। ग्लोबल कोऑपरेशन, हर देश को आपस में कोऑपरेट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा जिस तरह का इन्फॉर्मेशन है बीमारी से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, और इन केस ऐसा कुछ होता है तो प्रिपेयर भी रहना होगा कि अगर कोई बीमारी फैल गई उस टाइम हम कंट्रोल कैसे करेंगे। जैसे कोविड-19 के टाइम हम इतने तैयार नहीं थे, बट इंडिया ने स्टिल अच्छा रिस्पॉन्स दिया बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में। नाउ सबसे ज़्यादा किससे चांसेस हैं कि ये पैंडेमिक कौन कॉज कर सकता है, सी वी आर नॉट श्योर। हाउएवर 6 वायरस की फैमिलीज हैं, एडिनोविरिडे, कोरोनाविरिडे, ऑर्थोमिक्सोविरिडे, पैरामिक्सोविरिडे, पिकॉर्नाविरिडे, पॉक्सीविरिडे, ये फैमिलीज हैं। इनके वायरसेस काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, काफ़ी सारे इनके वायरसेस हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत खतरनाक हैं और नेक्स्ट पैंडेमिक तक कॉज कर सकते हैं। एंड अगर किसी में कोई इम्यूनिटी नहीं है उन लोगों पे ज़्यादा असर पड़ेगा। एयरबॉर्न है, अब ये
स्प्रेड करेंगे, सबसे खतरनाक वही है जो एयरबॉर्न है, कि वो छींक मार रहे हो, फैल रहा है, हवा से फैल रहा है, ये सबसे रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन इज़ वेरी डेंजरस। साइलेंट, कि कोई बीमार है उससे फैल गया, और किसी इंसान कोई हेल्दी है उसमें सिम्टम्स नहीं आ रहे, सपोज मेरे में इस टाइम कोई डिजीज़ है पैंडेमिक जो कॉज कर सकती है, बट आई एम हेल्दी, मुझे असर नहीं कर रहा, बट जो वीक पॉपुलेशन है उसको असर करेगा, तो दिस कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि करेंटली ऐसी बीमारियों के लिए हमारे पास मेडिकेशंस, ट्रीटमेंट्स नहीं है, वैक्सीनेशंस नहीं है। तो आई होप ये डिजीज़ एक्स का पोटेंशियल आप समझेंगे। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज़ द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। सो दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग कोट, कि अपनी बॉडी का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, यहीं पे तो रह रहे हैं, घर वर तो बात की बात है, खाना, पढ़ना, पढ़ाई, गोल्स बात की बात है, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।